कैसे हैं दोस्तों? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच का अंतर क्या है ये जानेंगे, जो डिग्री थर्ड ईयर फिफ्थ सेम का टॉपिक है। पहले हम राजभाषा का अर्थ जानेंगे। राजभाषा का सीधा साधा अर्थ है राजकाज, अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा। संविधान सभा की स्वीकृति से 14 सितंबर 1949 को हिंदी రాజభాష బని। కొంతమంది తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు। నేను దీనిలో రాజభాష అంటే ఏంటో ఒకసారి తెలుగులో చెప్తాను, ఒకసారి వినండి। రాజభాష అంటే మన సంవిధానం అంటే రాజ్యాంగంలో మన అఫీషియల్గా ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు చేయడానికి అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఆఫీస్లో మన అడ్మినిస్ట్రేషన్కి రిలేటెడ్ వర్క్లన్నీ చేయడానికి అక్కడ వాడే భాషని మనము రాజభాష అంటాము। అది అక్కడ ఆఫీస్లో మాత్రమే, అక్కడ ఎంప్లాయీస్ కర్మచారి లోగ్ అక్కడ ప్రజలు అక్కడ పనిచేసేవారు మాత్రమే దాన్ని వాడతారు, ఎందుకంటే అది అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్। దాని యొక్క భాష కూడా శబ్దావళి అంటే ఆ పదాలు కూడా అఫీషియల్గా అంటే పారిభాషిక శబ్దావళి అంటాము। ఆ టర్మినాలజీ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది। అది ఆమ్ బోల్చాల్కే లోగ్ అంటే మన సామాన్య ప్రజలు దానిని వాడలేరు, అది ఓన్లీ అఫీషియల్ लैंग्वेज मात्रमे। राजभाषा की विशेषताएं देखिए। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। कार्य के निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन आदि में राज्य भाषा का ही प्रयोग होता है। क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है। राष्ट्रभाषा का अर्थ जानेंगे, आइए। एक राष्ट्र में समस्त राष्ट्रीय तत्वों को व्यक्त करने वाली भाषा जो राष्ट्र में भावनात्मक एकता यूनिटी कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हो, वो राष्ट्रभाषा है। भारत एक ऐसा बहुभाषा भाषी राष्ट्र है जहां समृद्ध संस्कृति की विशाल परंपरा है, जो यहाँ की विभिन्न भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार से इस राष्ट्र में अनेक भाषाएं व्यवहृत होती है। इनमें से प्रमुख 22 भाषाओं को राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है तथा उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इनमें हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो लिखने, पढ़ने, बोलने तथा समझने में अपेक्षाकृत सहज है। రాష్ట్రభాష అంటే మన సామాన్య ప్రజలు ఏదైతే వాడుక భాషలో మనం మాట్లాడుకుంటామో దాన్ని మనం రాష్ట్రభాష అంటాము। రాష్ట్రభాష వల్ల మనలో ఐకమత్యం పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే మనం ఒకరినొకరు సంభాషించుకోవడం వల్ల, మన మనోభావాలు పంచుకోవడం ద్వారా మనలో ఒక యూనిటీ ఏర్పడుతుంది। మన ఫీలింగ్స్ని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల మనలో ఒక ఆత్మీయత పెరుగుతుంది। సో దీనివల్ల మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు కూడా దీనివల్ల మనకు తెలుస్తాయి। వాడుక భాష మాట్లాడేదాన్నే మనము రాష్ట్రభాషగా అనుకుంటాము। అయితే మనకి 22 భాషల్ని మన రాష్ట్రభాషగా తీసుకున్నారు, అయితే హిందీ అందులో ఒక భాష। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। राष्ट्रभाषा की संस्कृति, इतिहास और साहित्य की प्रेरणा होती है। इसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। यह शिक्षा, प्रशासन और जनसंपर्क की निर्विवाद भाषा होती है। यह राष्ट्र की संपर्क भाषा भी होती है और जनजीवन को प्रभावित भी करती है। इसका अपना साहित्य होता है। इसका साहित्य समृद्धि एवं व्यापक होता है। राष्ट्रभाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। अब हम राष्ट्रभाषा राजभाषा के बीच की जो अंतर है वो जानेंगे, आइए। राजभाषा की शब्दावली सीमित है, जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत है। राजभाषा नियमों से बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वतंत्र होती है। राजभाषा में शब्दों का प्रवेश, निर्माण अथवा अनुकूलन विद्वानों एवं विशेषज्ञों से उनकी राय से होती है, जबकि राष्ट्रभाषा में शब्द समाज से आते हैं, यानी कि हमसे बनते हैं। वो प्रचलन के आधार पर रूढ़ होकर मान्यता प्राप्त करते हैं। इसके निर्माण में सभी का हाथ होता है, हम सभी का हाथ होता है।
राजभाषा हिंदी भाषा का प्रयोजनमूलक रूप है, इसलिए तकनीकी सृजन है, जबकि राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा का स्वाभाविक तथा पारंपरिक रूप है। राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि सरकारी कामकाज के लिए ही होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसका व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है, जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी इसका प्रयोग स्वाभाविक स्वरूप से देश विदेश सर्वत्र हो रहा है। राजभाषा मुख्यतः सरकारी व्यवस्था और प्रयास पर निर्भर करती है। राष्ट्रभाषा सरकारी व्यवस्था और प्रयास से नहीं, बल्कि आम जनता के प्रयोग से स्वतः विकसित होती है। राजभाषा का उपयोग मुख्यतः सरकारी कर्मचारी ही करते हैं, राष्ट्रभाषा का उपयोग आम जनता करती है। राजभाषा को सरकारी कामकाज से संबंधित होने के कारण इसमें विशिष्टता होती है। राष्ट्रभाषा में आम जनता से संबंधित होने के कारण इसमें सरलता होती है। राजभाषा में अर्थ की स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक होता है। राष्ट्रभाषा में बोलचाल के ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है जिनका एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। राजभाषा के माध्यम से सामान्यतः विशिष्ट कार्य संपन्न किए जाते हैं। राष्ट्रभाषा के माध्यम से आमतौर पर सामान्य कार्य संपन्न किए जाते हैं। राजभाषा के अधिकांश शब्द पारिभाषिक होते हैं। राष्ट्रभाषा के अधिकांश शब्दों का अर्थ संदर्भ से ही स्पष्ट होता है, इसलिए राष्ट्रभाषा सरल प्रतीत होती है। राजभाषा के उपयोग का क्षेत्र मुख्यतः सरकार के कार्यों तक ही सीमित होता है। राष्ट्रभाषा के उपयोग का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि वह देश की बहुसंख्यक जनता के व्यवहार और संपर्क की ऐसी भाषा है जो उन्हें राष्ट्रीयता का एहसास कराती है। राजभाषा का सरकारी कामकाज की दृष्टि से विशेष महत्व होता है। राष्ट्रभाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है।